हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CSIR नेट दिसंबर 2023 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये पार्ट बी का प्रॉब्लम है जो रियल एनालिसिस पर बेस्ड है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है। इस प्रॉब्लम को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर डिफ़िकल्टी लेवल देखना चाहें तो आउट ऑफ 5 स्टार ये जो इसका लेवल है डिफ़िकल्टी का 2 हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक फंक्शन R2R डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन जो दिया हुआ है f वो R से R डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और इसकी प्रॉपर्टी दिया है कि f एंड इट्स डेरिवेटिव f डैश हैव नो कॉमन जीरोस इन क्लोज इंटरवल 0-1। क्लोज इंटरवल 0-1 में f और f डैश के पास कोई भी कॉमन ज़ीरो नहीं है। तो हमें निकालना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि f नेवर वेनिसेस इन क्लोज इंटरवल 0-1। तो इसके लिए इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए हमें एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर हम डिस्कार्ड करना चाहें या तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो यहाँ पर प्रॉपर्टी फंक्शन की दी हुई है कि कोई भी फंक्शन R2R डिफरेंशिएबल हो और f का डेरिवेटिव f डैश अगर कोई भी कॉमन जीरोस नहीं रखते हैं क्लोज इंटरवल 0-1 में, तो क्या सभी फंक्शन नॉन ज़ीरो होंगे ऑन क्लोज इंटरवल 0-1 में, या कोई फंक्शन ऐसा भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो 0-1 में एक ज़ीरो रखे। तो हम यस हमेशा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल में उसके ज़ीरो हमेशा हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देखें हम तो f(x) इक्वल टू अगर हम लें x² - 1, तो ऑब्वियसली f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें एक ज़ीरो मिल जाएगा कहाँ पर, क्लोज इंटरवल 0-1 में। और ऑब्वियसली ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है और इसलिए डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। और इसके दो रूट्स हैं, या तो +1 होगा और या तो -1 होगा। और इसका डेरिवेटिव अगर हम लें f डैश x लें तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इसका जो ज़ीरो है f डैश x अगर हम ज़ीरो करें तो ये इम्प्लाई करेगा कि x इक्वल टू 0 है। तो जो f है उसका ज़ीरो है ±1, और जो डेरिवेटिव है इसका उसका ज़ीरो है सिर्फ x इक्वल टू 0। तो इन दोनों के पास कॉमन ज़ीरो नहीं है क्लोज इंटरवल 0-1 में, लेकिन जो फंक्शन है f(x) क्या हो रहा है, क्लोज इंटरवल 0 पर बैनिस हो रहा है। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमेशा ट्रू नहीं होगा, यानी कि f वैनिस हो सकता है इन क्लोज इंटरवल 0-1 में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और सेम फंक्शन अगर हम कंसीडर करें, सेम फंक्शन दोनों में कोई भी कॉमन ज़ीरो नहीं है और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो f ऑफ हाफ की वैल्यू यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा, f ऑफ हाफ की वैल्यू हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर -1, और ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो सेम एग्जांपल x² - 1 से हम ऑप्शन नंबर 4 को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं कि f ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 हो हमेशा, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी इन जनरल करेक्ट नहीं होगा। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम पार्ट सी का भी हो सकता था, ये डिज़र्व करता है कि ये पार्ट सी में भी इंक्लूड किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर पार्ट बी में इंक्लूड किया गया है। अक्सर पार्ट सी में जो प्रॉब्लम रहते हैं उनमें एक ऑप्शन ऐसा रहता है जिसको एक काउंटर एग्जांपल से हमें डिस्कार्ड करना रहता है या डिस्प्रूव करना रहता है। इसी वजह से पार्ट सी के प्रॉब्लम इन जनरल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को काउंटर एग्जांपल बनाना आसान नहीं लगता है, वो तुरंत काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए कुछ ऑप्शन को वो डिस्कार्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको प्रूव नहीं किया जा सकता है, वो रिज़ल्ट नहीं होते हैं, उनको काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करके आपको डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन रिमेनिंग है। ऑप्शन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि f हैज़ एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी ज़ीरोस इन क्लोज इंटरवल 0-1, और थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि f हैज़ इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोस इन क्लोज इंटरवल
0 1। तो हमें इन दोनों को देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर हम क्लेम कर रहे हैं कि सच फंक्शन मीन्स कि ऐसा जो फंक्शन R2 R डिफरेंशिएबल हो और क्लोज इंटरवल 0 1 में f और f डैश के पास कोई भी कॉमन ज़ीरो नहीं हो तो वो एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी ज़ीरो रखेगा क्लोज इंटरवल 0 1 में। इनफैक्ट इस रिज़ल्ट को हम प्रूफ करेंगे और इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि अगर f R से R में डिफरेंशिएबल फंक्शन है और f और इट्स डेरिवेटिव f डैश हैव नो कॉमन ज़ीरोज़ इन क्लोज इंटरवल ए बी, 0 1 की जगह स्पेसिफिक हम जनरल क्लोज इंटरवल ए बी ले सकते हैं। तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि f हैज़ एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ इन क्लोज इंटरवल ए बी। जैसा ये प्रूफ होगा वही जनरल प्रूफ हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। तो इस क्लेम को हम बाय कंट्राडिक्शन प्रूफ करेंगे। तो कंट्राडिक्शन के लिए हम क्या कर लेंगे, ऑन कंट्रेरी सपोज करेंगे, ऑन कंट्रेरी सपोज f हैज़ infinitely many zeros, infinitely many zeros in close interval 0 1। सो इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ में या तो वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है या अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो हम बोथ केसेस एक हम सीक्वेंस बना सकते हैं। सो लेट xn be a sequence of distinct zeros of f in close interval 0 1। चूँकि जो ज़ीरोज़ हैं f के इन क्लोज इंटरवल 0 1 वो इनफाइनाइटली मैनी है, तो ऑब्वियसली हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं किसका, ज़ीरोज़ ऑफ f इन क्लोज इंटरवल 0 1, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ तो है ही, इसलिए हम सीक्वेंस वहाँ पर बना सकते हैं। अब ये जो सीक्वेंस है ये ज़ीरोज़ का है और ये क्लोज इंटरवल 0 1 में है, और क्लोज इंटरवल 0 1 क्या है, कंपैक्ट होता है। क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ये क्या हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा। तो कंपैक्टनेस की एक प्रॉपर्टी होती है कंपैक्ट सेट की कि अगर कोई भी वहाँ पर सीक्वेंस है तो सीक्वेंस कन्वर्स करे या ना करे लेकिन उसका एक सब सीक्वेंस ज़रूर मिलेगा जो उस सेट में कन्वर्स करेगा। तो सिंस क्लोज इंटरवल 0 1 इज कंपैक्ट, so there exists a subsequence नाम देते हैं हम xnk of xn such that xnk converges to some point a of क्लोज इंटरवल 0 1 पे। एक हमें कोई भी अगर कॉम्पैक्ट सेट है तो कोई भी सीक्वेंस लेंगे तो उसका एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो कन्वर्ज करेगा ही करेगा, और कन्वर्ज कहाँ करेगा, उसी कॉम्पैक्ट सेट में। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या था, एक्सन सीक्वेंस था, तो हम ये कह सकते हैं एक उसका सब सीक्वेंस, और एक्सन सीक्वेंस हमने कैसा चूज़ किया था, डिस्टिंक्ट जीरो का, यानी कि ये सीक्वेंस है इसमें सारे जो टर्म्स है सीक्वेंस के वो सारे डिफरेंट है, सारे अलग अलग है, रिपीटेड नहीं है, और उसका एक सब सीक्वेंस हमें मिलेगा जो कि कन्वर्ज करेगा, डेफिनेटली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, और वो जहाँ कन्वर्ज करेगा वो पॉइंट कहाँ का रहेगा, क्लोज इंटरवल 0 1 का रहेगा। तो ये जो ए है यहाँ पर जहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है एक्स एन के, वो एलिमेंट हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 1 का। अब चूँकि दिया हुआ है एफ डिफरेंशिएबल है इसलिए एफ कंटिन्यूअस है, सिंस जो एफ है एफ इज़ डिफरेंशिएबल और इसलिए क्या हो जाएगा, एफ इज़ कंटिन्यूअस,
और कंटिन्यूअस है तो सिक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगेन, चूँकि जो xn के है ये कन्वर्स कर रहा है a को, एंड हेंस ये क्या इम्प्लाई करेगा, जो fxn के है ये कन्वर्स करेगा कहाँ पर, f ऑफ a पर। और चूँकि जो f ऑफ xn के है ये क्या है, ये ज़ीरो है, क्योंकि xn के क्या है, ज़ीरोज़ का सब सीक्वेंस है ना, एक सीक्वेंस है, xn हमारा सीक्वेंस था ज़ीरोज़ का और xn के सब सीक्वेंस है ज़ीरोज़ का, तो xn के पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये सभी सीक्वेंस के पॉइंट पर fxn के की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यानी कांस्टेंट सीक्वेंस ज़ीरो मिलेगा। और इसलिए जो ये इम्प्लाई करेगा कि जो f ऑफ a है वो क्या हो जाए, ये ज़ीरो के बराबर हो जाए। इस पॉइंट को समझिए, हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो कोई भी सीक्वेंस अगर हम लें, अगर कन्वर्स कर रहा है उस पॉइंट को, तो उसकी f इमेज भी कन्वर्स करेगा f ऑफ दैट पॉइंट। तो यहाँ पर f x n के जो सीक्वेंस है, इमेज का जो सीक्वेंस है वो कन्वर्स करेगा कहाँ पर, f ऑफ a में कन्वर्स करेगा। और चूँकि f ऑफ x n के ये क्या है, ज़ीरो हो जाएगा फॉर ऑल n के, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा हमें f x n के ज़ीरो या कांस्टेंट सीक्वेंस मिल जाएगा। तो ये कहाँ कन्वर्स कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो पे ही कन्वर्स कर सकता है, इसलिए f ऑफ a की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए a क्या हो जाएगा, a इज़ ज़ीरो ऑफ f हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न है कि हमने ये देखा कि जो a है वो एक्चुअली फंक्शन f का एक ज़ीरो हो जाएगा, और कहाँ पर, ऑफ f इन क्लोज इंटरवल 0-1। अब हमें दिया हुआ है कि जो फंक्शन f था वो डिफरेंशिएबल था। नाउ सिंस f इज डिफरेंशिएबल in R, so it is differentiable at x equal to a particular, ये पूरे R में डिफरेंशिएबल था तो at x equal to a तो ये डिफरेंशिएबल होगा ही। और इसलिए जो f डैश a है वो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ एक्स एन के माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स एन के माइनस ए। यहाँ पर हम सिंपली डिफिनीशन यूज़ कर रहे हैं कि एफ डैश ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। चूँकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम यहाँ पर x टेंस टू a कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सीक्वेंस की टर्म में करें तो कोई भी सीक्वेंस a को कन्वर्ट करेगा तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये चूँकि फंक्शन डिफरेंशिएबल था इसलिए जो राइट हैंड साइड में लिमिट रखी है वो एग्जैक्टली एफ डैश ए के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये राइट हैंड साइड में ये पर्टिकुलर केस है कि एक्स एन के कन्वर्स कर रहा है ए को, तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए है, और यहाँ पर कोई भी हम एक्स लें जो ए को कन्वर्स करे तो ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम पर्टिकुलर केस ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ए एग्जिस्ट करेगा, और हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं जो ए को कन्वर्स कर रहा हो, और उसकी सीक्वेंशियल लिमिट के टर्म में हम डेरिवेटिव को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एफ एक्स एन के क्या है, यहाँ पर एफ एक्स एन के ये ज़ीरो है क्योंकि एक्स एन के क्या था, एफ एक्स एन के क्या था, ज़ीरो था, जीरोज़ ऑफ एफ था, और एफ ऑफ ए क्या हमने कंक्लूजन निकाला है, ये भी क्या है, ज़ीरो है एफ का इनक्लोज इंटरवल 0-1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है इसका ये ऑलवेज ज़ीरो रहेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। इसका मतलब क्या हो गया कि इसलिए जो f डैश a है
वो किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ ए के बराबर हो गया और दोनों की वैल्यू 0 हो जा रही है। इसका मतलब जो फंक्शन f था अगर वो इनफाइनाइटली मैंने 0 रख रहा है तो उनके बीच में क्या हो रहा है, उनके बीच में एक कॉमन 0 आ जा रहा है जो क्लोज इंटरवल 0 1 में लाई कर रहा है एंड a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, अ कंट्राडिक्शन। ठीक है, यही कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो हमारा जो रिज़ल्ट था वो प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हमें अगर हम इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोस ले रहे हैं फंक्शन का तो हमें एक कॉमन ज़ीरो मिल जा रहा है एफ डैश का, और एफ का क्लोज इंटरवल 0 1 में एक कॉमन ज़ीरो मिल जा रहा है। इसकी वजह से इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोस नहीं हो सकते हैं। मीन्स कि जो हमारा क्लेम था वो ट्रू हो जाएगा कि ऐसे फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ फाइनाइटली मैनी ज़ीरोस हो सकता है क्लोज इंटरवल 0 1 में। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम को समझने में। थैंक यू सो मच।